नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारा नंबर 1 न्यूज चैनल में। और हमारे स्टूडियो में आज है प्रजापति जी, जो कि बीजेपी की ओर से है, एक बीजेपी की कार्यकर्ता है। प्रजापति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। आपने अवसर दिया आपके चैनल में आने के लिए और हम आपके सवालों के जवाब देंगे। अगर आपके सरल सवाल होंगे तो हम सरल जवाब देंगे। जी, हमारे सीधी सीधी सवाल ही होंगे और आपको सीधी सीधी आपने कहा है कि मुझे आपसे सरल सवाल पूछे जाएंगे जब स्टार्ट होने से पहले। जी। तो ठीक है, हम सरल उत्तर देंगे। अगर आपके सवाल थोड़े से भी ठेस पहुंचने वाले हुए ना तो हम जवाब नहीं देंगे, सीधा उठ के चले जाएंगे। ठेस तो जनता कभी नहीं पहुंचाएंगी, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को कभी, क्योंकि ये हम जो सवाल पूछने जाने वाले हैं वो सभी जनता की सवाल है। जनता के सवाल है तो हम जरूर उत्तर आपको सरल ही देंगे। जी, आप सवाल पूछिए। जी, तो सभी जनता ये जानना चाहती है कि आज तक मोदी जी ने प्रेस मीट क्यों नहीं किया। मैडम जी, कर देना वही वाली बात। मतलब हमने क्या पूछा था? सरल जवाब, सरल सवाल। सरल सवाल ही है, सीधी सवाल है और सीधी जवाब दे सकते हो आप प्रेस मीट मतलब ऐसे रीजन है इसके लिए हमने हमारे मोदी जी ने प्रेस मीट नहीं किया। मोदी जी प्रेस मीट करने की जरूरत ही नहीं है मोदी जी को। क्यों करे वो प्रेस मीट? इम्पोर्टेंट नहीं समझते। जनता की बात नहीं है। मीडिया वाले बहुत अपने आप को इम्पोर्टेंट समझते हैं। आपको बहुत इम्पोर्टेंट समझते हैं, तो फिर क्यों कह रहे हैं कि प्रेस मीट करें? प्रेस मीट इंटरव्यू मोदी जी ने इंटरव्यू तो दिया है। देश की जनता, आप छोड़िए, आप मैडम जी छोड़िए, आपकी टीआरपी बढ़ रही है इसलिए ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। प्रेस मीट मोदी जी को करने की जरूरत ही नहीं है। मोदी जी ने इंटरव्यू दिया है ना। मोदी जी के इंटरव्यू आपने कितने सारे देखे हैं ना। बुला के मोदी जी को हमने इनवाइट करके जब इंटरव्यू लिया है, वो इंटरव्यू होता है। प्रेस मीट ये होता है कि मोदी जी खुद प्रेस वालों को बुला के ये बताए कि हमने ये किया है, हमने अच्छा, आपको एक इसका सरल उत्तर देता हूं मैं, ठीक है जी। मोदी जी को जरूरत नहीं है प्रेस मीट की। क्यों? जनता तो सब जानती है कि मोदी जी क्या क्या कर रहे हैं और मोदी जी क्या क्या देश के लिए सुधारण किए हैं आज तक। आपको लगता है कि जनता जानती है? जनता तो सभी जानती है ना। आप देख नहीं सकते? चलो बताओ जी, सुनिए। मोदी जी सुधार किए हैं, इतनी बड़ी मूर्ति खड़ी की, पूरे दुनिया में नाम आ रहा है हमारा। दुनिया के सबसे लंबी मूर्ति है, ऊंची मूर्ति है। क्या फायदा होगा जी? उसके अंदर आपको फायदा नहीं पता है? क्या फायदा? उसके अंदर काफी सारे म्यूजियम्स है, ऊपर से नीचे लेके देश कहाँ ग्रो किया है और कहाँ तक ग्रोथ हुई है देश की। म्यूजियम से क्या होगा? वहाँ पे इनकम कितना आ रहा है ये बताओ। म्यूजियम से इनकम छोड़िए मैडम, आप इनकम क्यों पूछ रही हैं? इनकम से सुनिए, मैं बोल रहा हूँ, सुनिए। देश को सिर्फ हट सकती है, गरीबी तो हट रही है ना मैडम जी, गरीबी तो हट रही है। आप नहीं देख रहे? स्किल इंडिया डेवलपमेंट हुआ, स्किल इंडिया डेवलपमेंट हुआ, जो नवयुवक को कितना सक्सेस हुआ, कितने लोगों को वो नवयुवकों को आप बोल रहे, नवयुवाओं को हम जॉब देंगे। जॉब तो दिए है ना मैडम जी। अभी भी बेरोजगारी कितना है इंडिया में, वो जानते हो आप? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, उसका अगर आप जवाब देंगे जी तो मैं मानता हूँ आपके सवाल पूरे में जवाब दूंगा, ठीक है? आप कह रही हैं मोदी जी ने सुधारण नहीं किया। हमने ये नहीं कहा कि मोदी जी ने सुधारण नहीं किया। तो फिर आपके सवाल भी तो वैसे ही है, इनडायरेक्टली वही तो कह रहे हैं आप। हमने सिर्फ ये कहा कि हम जानना चाहते हैं। अगर आप मोदी जी के खिलाफ अगर कुछ कहेंगे, आपके ऊपर बहुत सारे ये हो सकते हैं, आपके चैनल को भी ठेस पहुंचेगी और पहुंचने दो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप नहीं जानते जनता क्या अभी सोच रही है। जनता सब जानती है कि मोदी जी ने क्या क्या किया है। आप नहीं बोल सकते मोदी जी को गलत। आप नहीं जानते, जनता जानती है, ठीक है? आप नहीं जानते कि क्या चल रहा है। जी मैडम जी, मैं बताता हूँ आपको। देश का नाम इतना दुनिया में आ रहा है। पहली बात तो देश का नाम पूरी दुनिया में आ रहा है। मोदी जी हर देश से मुलाकात कर रहे हैं ताकि देश को सुधार सके, और देश इतना अच्छा ग्रो कर रहा है तो बीच में टांग क्यों घुसेड़ रही हैं आप? ये कांग्रेस वाले टांग क्यों घुसेड़ रहे हैं? जी, कोई भी ये कांग्रेस वाले जितने अच्छे हैं ना उतने ही बुरे हैं। 50 सालों में कांग्रेस वालों ने क्या किया ये बताइए मुझे। आपका सवालों के सारे जवाब मैं दूंगा। कांग्रेस वालों ने आज तक क्या किया इतना बता दीजिए मुझे। जी, कांग्रेस की बात यहाँ पर आती ही नहीं। 50 सालों से जब कांग्रेस है, मोदी जी और जनता की है। मोदी जी और जनता की, हाँ मतलब कांग्रेस की बात यहाँ पर मत लाइए। तो फिर आप कहना क्या चाहती हैं ये बताइए मुझे। आपने बोला कि इतना बड़ा मूर्त खड़ी किया म्यूजियम से, तो उससे फायदा आपको क्या होगा बताते हैं जी।
मोदी जी जब मूर्ति बनाए हैं, मोदी जी ने मूर्ति बनाई सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, उसके अंदर काफी सारे म्यूजियम्स बने हैं, तो उनको देखने के लिए टूरिस्ट आते हैं। गुजरात, अभी आगे का प्लान बताता हूं मैं। गुजरात में एक धोलेरा करके सिटी है, क्या आप इसके बारे में जानते हैं? जी। धोलेरा सिटी में इतना अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट चल रहा है, क्या देश सुधर नहीं रहा है? एक जगह पे मैं मानता हूं कि एक जगह पे करने से पूरा देश नहीं सुधरता है, लेकिन ऐसे काफी सारे स्टेट्स अभी बनने वाले हैं। अगर धोलेरा का प्लान सक्सेसफुल रहा तो जो भी बंजर जमीन है उसको हम ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट बना देंगे। मोदी जी का ये वादा किया है जनता से, आप नहीं जानते तो आप उनका इंटरव्यू देख लीजिए। देखा है हमने, सभी इंटरव्यूज देख के ये बात कर रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि प्रेस मीट क्यों नहीं किए? प्रेस मीट और इंटरव्यू में ज्यादा फर्क नहीं है, इंटरव्यू में भी वही सवाल पूछे जाते हैं और प्रेस मीट में भी वही जवाब दिए जाते हैं। जी सही कहा आपने, सवाल तो पूछे जा सकते हैं लेकिन प्रेस मीट में तो उनको खुद जवाब देना पड़ता है हमारे सवाल। हाँ ठीक है, वो जवाब देना पड़ता है, इम्पोर्टेंस देना पड़ता है। एक मिनट मैं आपको बता रहा हूँ, हमने ये किया है हमारी सरकार की ओर से। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरे देश के इंजीनियर्स, दूसरे देश के कंपनियों को इंडिया में लाने वाले हैं अभी थोड़े दिनों में। क्यों चाहिए, उसकी जरूरत ही क्या जरूरत है मैडम जी, इंडिया में इतनी मैडम जी अच्छी जरूरत है। इंजीनियर वही तो बता रहे हैं, वही तो मैं बता रहा हूँ। अजी सुनिए, वही तो बता रहा हूँ ना मैं वही तो बता रहा हूँ। दूसरी कंपनियां इंडिया में नहीं आएंगी तो हमारे देश के बच्चों को क्यों बाहर जाने के लिए जरूरत है, ये बताइए। अगर बाहर की कंपनियां ही इंडिया में आएंगी तो यहाँ के बच्चों को यहीं पे जॉब मिलेगी और कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। आप जानती है ना ऐसा करने से क्या हो सकता है। तो आपका दूसरा सवाल पूछिए मुझे। अच्छा ठीक है, ये सवाल तो मैंने क्लियर कर दिया कि जनता को मोदी जी की जनता को सवाल करने की जरूरत नहीं है। मोदी जी को जनता प्रेस मीट करने की भी जरूरत नहीं है। मोदी जी क्या कर रहे हैं ये जनता जानती है। आप दूसरा सवाल पूछिए मुझे। जी आपने बोला कि मोदी जी हर देश घूमते हैं ताकि वहां के लोगों से मुलाकात करें और वहां की कंपनियां लाए इधर। आज तक कितनी कंपनियां आई है, क्यों घूमते हैं? देखिए मैडम जी, उससे तो टाइम व्यर्थ होता है, मनी व्यर्थ होता है। 5 सालों से रुकिए, मैं बताता हूँ। मोदी जी ने बाहर देश घूमे, 5 सालों में उन्होंने वही किया। क्यों किया? वहां देश की संस्कृति क्या है और इंडिया की संस्कृति क्या है उसको मैच करके उन्होंने स्किल इंडिया डेवलपमेंट किया ताकि नव युवकों को नौकरी दी जाए। वहां पे कैसे होता है फॉरेनर्स में, इटली गए थे मोदी जी और इसराइल गए थे। इसराइल में क्या था प्लान, जो भी अनग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स है उनको अपना प्रोजेक्ट दिखा के वो अपनी नौकरी कर सकते हैं। तो ठीक है, अगर आप उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहते तो हम खींचेंगे। अच्छा ठीक है, आपका तीसरा सवाल पेश कीजिए मेरे सामने, मैं आपको सरल जवाब दूंगा। जी अगर आपको हमारे सवाल पसंद नहीं आ रहे दूसरा वाला, मैडम जी हमने ये कहा ही नहीं कि आपके सवाल हमें पसंद नहीं आए। तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं, शांत हो जाइए प्लीज। और हम मैं आपको एक बात कह देता हूँ प्रजापति जी, ठीक है आप छोड़ दीजिए उसको और हम ठीक है आप अपना ही कर लीजिए। बोलिए आपका तीसरा सवाल क्या है? जो हमारे मोदी जी ने, जब मोदी जी की पहली बार सरकार आई थी तब उन्होंने डीमोनेटाइजेशन किया था और उसकी वजह से बहुत सारे नुकसान भी हुई हमारे देश को। मैडम जी मैं आपको बताता हूँ, डीमोनेटाइजेशन से किसी को भी नुकसान नहीं हुआ है। अगर आज देश इतना ग्रो किया है तो इसका फायदा भी है डीमोनेटाइजेशन की तरफ से। तकलीफ हुई है जनता को तकलीफ नहीं हुई है। एक कोई भी आप बता दीजिए किसको तकलीफ हुई है? तकलीफ तो पहली बात ये हुआ है कि कोई भी कहने को तैयार नहीं है कि तकलीफ हुई है। खुद माता जी गई थी मोदी जी की डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे, खुद माता जी गई थी मोदी जी की अपने नोट बदलने के लिए। पता है आपको? आपने देखा है तस्वीर? हाँ देखा ही होगा। ऐसे काम ही आप करते हो मीडिया जी, मीडिया वाले यही है। सिर्फ करना भी पड़ता है ताकि हम लोग जनता को बता सके, क्योंकि मोदी जी तो खुद सामने आके प्रेस मीट करते नहीं है। मोदी जी प्रेस मीट, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, मोदी जी को प्रेस मीट करने की जरूरत है ही नहीं। मोदी जी, जनता और मोदी जी के बीच में जो रिलेशन है वो आप नहीं जानते, बहुत प्यार वाला रिलेशनशिप है। तो वो प्यार वाला रिलेशनशिप में मोदी जी ने वो बचाया क्यों नहीं, वो विश्वास क्यों नहीं? हाँ ठीक है, आपका सवाल क्या था वो बोलिए मुझे। ये सब छोड़िए, जनता जानती है कि कितना प्यार है। हाँ जी, कितना नुकसान हुआ देश को? देश को एक मिनट रुकिए, देश को कोई नुकसान नहीं हुआ है नोटबंदी की तरफ से। तो मोदी जी बोल रहे थे कि नोटबंदी करने की वजह से काला धन सभी वापस आएगा, क्यों नहीं आएगा? ठीक है, काला धन
वापस नहीं आया इस वजह से, ताकि स्विस बैंक तो आप जानते हैं पूरा काला धन से भरा हुआ है जी। ठीक है, मोदी जी कोशिश किए थे जी काला धन लाने की, इस वजह से ही डिमोनेटाइजेशन हुआ था। इससे नुकसान भी नहीं हुआ है और फायदा भी नहीं हुआ है। ये मैं क्यों बोल सकते हो? नुकसान कैसे नहीं हुआ है ये बताता हूँ। जिनके पास काला धन इंडिया में ही था तो वो उनको बदल नहीं सके। ये रूल बना था कि 10,000 के ऊपर नोट नहीं बदल सकेंगे एक दिन में। हाँ, एक दिन में 10,000 के ऊपर नोट नहीं बदलेंगे। और ये कंडीशन कब तक थी? नवंबर 10 तारीख के अंदर थी। जानते हैं ना आप? हाँ, डिमोनेटाइजेशन का फायदा ये हुआ कि वो नोट बदल नहीं सके, सारे नोट नुकसान में ही गए। ठीक है, और जो वो छुपा के रखे थे ना स्विस बैंक के अंदर, वो नहीं आ सके। ये मोदी जी की कोशिश कर रहे थे मोदी जी कि ला सके पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया को पता चले कि इंडिया भी क्या है, भारत का ताकत क्या है, लेकिन कर नहीं सके कुछ रीजंस की वजह से। वो रीजंस क्या है ये जनता भी नहीं जानती और हम भी नहीं जानते, क्योंकि हम एक कार्यकर्ता हैं। ठीक है, आपने बोला कि उसके वजह से नुकसान भी नहीं हुआ हमारे देश को, तो वो फायदा क्या हुआ कि वो करके फायदा ही नहीं। मैडम जी मैं क्या बता रहा हूँ आपको? ठीक है, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, छोड़ देते चलो नहीं मैडम जी, इसको क्लियर करने की करे, इसी वजह से मैं यहाँ पे बैठा हूँ। क्लियर करता हूँ, रुकिए। देश को नुकसान भी नहीं हुआ है और फायदा भी नहीं हुआ है। फायदा क्यों नहीं हुआ है? देश का काला धन नहीं आया है, ये फायदा नहीं हुआ है। दूसरा नुकसान क्या हुआ है? जनता को लाइन में खड़ा होना पड़ा, ये एक नुकसान हुआ है हमारा। जनता को, अगर देश को सुधारना है तो सारे लोग मिलकर सुधारेंगे तो ही सुधरेगा देश। ठीक है, इसके अंदर जनता का भी कोई फॉल्ट नहीं है और मोदी जी का भी कोई फॉल्ट नहीं है। अब चौथा प्रश्न पेश कीजिए अपना। ठीक है सर, अगर आपको भी नहीं पता वो फायदा क्या हुआ डिमोनेटाइजेशन? हाँ जी, मुझे भी नहीं पता है कि डिमोनेटाइजेशन से फायदा क्या हुआ है ज्यादा। थोड़ा जितना मैं जानता था उतना मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब हम चौथे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि सर मोदी जी ने बोला था कि 80,000 करोड़ की बुलेट ट्रेन आने वाली है। मैडम जी सुनिए, अहमदाबाद से मुंबई तक उसके ट्रैक्स बन रहे हैं, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। होंगे कब? 2014 में मोदी जी की सरकार आई थी। देखिए मैडम जी, मोदी जी की सरकार 2014 में आई थी। तब तक उन्होंने काफी देश सुधारा, जो कांग्रेस वालों को करना था उन्होंने वो नहीं किया। तो मोदी जी जो कांग्रेस वालों से भूल हुई थी, जो कांग्रेस वालों इतने दिनों से पैसे खा रहे थे देश के, अब सर इसमें दूसरे पक्ष को मत घुसेड़ो। पक्ष को मैं घुसेड़ूंगा ही ना, क्योंकि यहाँ पे उसका जरूरत नहीं है। जरूरत है मैडम जी, आप नहीं जानते कांग्रेस वालों ने देश को कितना लूटा है ना, आप नहीं जानते जी। ठीक है, आप बता दो। मैं बता देता हूँ, सुनिए। मोदी जी की सरकार 2014 में आई थी। 2018 में उन्होंने कहा था कि बुलेट ट्रेन लाऊंगा। जापान के प्रधानमंत्री जी आके पूरे देश की संस्कृति जान गए। हमारे देश की संस्कृति क्या है, मुसलमान हिंदू कैसे रहते हैं वो जानते हैं। और जो उन्होंने तब वादा किया था कि 2022 में जब बुलेट ट्रेन आएगी तो आप देश को देख सकते हैं कितना ग्रो किया है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं, मोदी जी ने कहा था कि 2022 में बुलेट ट्रेन आएगी। हाँ जी। तो आप ये सवाल कैसे कर सकते हैं? नहीं, हम पूछ रहे कि काम कहां तक आया। काम कहां तक आया अभी तो आप जाके देख सकते हैं, मुंबई में प्लेटफॉर्म बन रहे हैं। अच्छा। जैसे कि तेजस एक्सप्रेस आया है अभी जी, वैसे ही बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है मैडम जी। ठीक है, तो अभी हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि सर अभी राम मंदिर और वो जो, देखिए राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का मुद्दा खत्म हो चुका है, तो फिर आप गड़े हुए मुर्दे क्यों निकाल रही हैं? आप क्या चाहते, मतलब आप चाहते क्या है? मीडिया वाले चाहते क्या है? देश को बंटवारा हो, देश का बंटवारा हो। अगर कांग्रेस आज तक होती तो देश बढ़ जाता। देश नहीं बढ़ जाता, क्योंकि कभी कांग्रेस ने ये नहीं कहा कि जाति हमारे अलग अलग है, मुस्लिम अलग है, हिंदू अलग है। सुनिए मैं बताता हूँ। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं जातिवाद बहुत ज्यादा बढ़ा है, बढ़ गया है पूरा देश में, बढ़ गया है पूरा देश। अंदर ही अंदर हिंदू एक और मुस्लिम एक और। खत्म कर लीजिए पहले। नहीं, हम सिर्फ यही पूछना चाहते हैं कि मोदी जी इतना जातिवाद करते क्यों है? जातिवादी मोदी जी ने की नहीं है। भारत देश में सब मिलजुल के रहते हैं, इसी के लिए हमारे देश प्रसिद्ध है। और मोदी जी आने के बाद हिंदू मुस्लिम में इतना, मैडम जी एक बात कहता हूँ सुनिए, मैं एक बात कहता हूँ सुनिए। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का झगड़ा कब शुरू हुआ?
सर हम झगड़े के बारे में बात नहीं कर रहे। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का झगड़ा कब शुरू हुआ? जब कांग्रेस थी तभी हुआ। सुनिए मेरी बात सुनिए पहले। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का झगड़ा कांग्रेस रहे तब ही हुआ था। कांग्रेस की सरकार थी तब ही झगड़े शुरू हुए थे और मोदी जी ने आज उसको खत्म किया है। तो ये आप नहीं जानती मोदी जी ने कितना अच्छा काम किया है? हिंदू मुसलमान को जो कांग्रेस वाले भड़का रहे हैं सर, हम भी मानते हैं, हम भी अप्रिशिएट करते हैं। मोदी जी ने इस काम को खत्म किया है ना। वो नहीं है, हमारी समाज वो नहीं है। जब उसका रिजल्ट आया तो देश बहुत शांत था, उसको सभी ने अपनाया, उस रिजल्ट अपनाया तो है, सभी ने एक्सेप्ट किया। लेकिन उसके बाद जो एनआरसी की जो मैडम जी एनआरसी रुकिए एनआरसी जब आया तब उतना देश में हलचल क्यों मची? इतना सब लोगों की जान गई, कितने लोग घायल हुए, कितने लोग डरे हैं, अभी भी डरे हुए हैं। तो मोदी जी को इतना जातिवाद करने की क्या जरूरत है? देखिए मोदी जी जातिवादी नहीं कर रहे हैं। एक मिनट में बताता हूँ। गृह मंत्री अमित शाह जी ने खुद कहा है, जो बैठते हैं ना वो लोकसभा में, तो वहां पे उन्होंने खुद कहा है कि इससे कोई मुसलमान या फिर हिंदू को ठेस नहीं पहुंचने वाली है। जो हिंदुस्तानी है हिंदुस्तानी ही रहेंगे। अब जाके थोड़ा सा ठंडा हुआ है। सुनिए अमित शाह जी ने कहा था, पहले भी कहा था, एनआरसी लागू होने से पहले कहा था कि हिंदू मुसलमान का इसमें कोई झगड़ा नहीं है। किसी एक इंटरव्यू में बाद में बोलते हैं अमित शाह जी कि आप इसी देशवासी हो, ये कंफर्म करने के लिए आधार कार्ड नहीं चलेगा, वोटर आईडी नहीं चलेगा, रेशन कार्ड नहीं चलेगा। तो सुनिए मैडम जी, कोई भी इंसान का जब डरेगा ही। सुनिए अगर इन सब चीजों से जो भारत की है, इन सब चीजों से हम ये साबित नहीं कर पाते कि हम हिंदू। रुकिए मैडम जी, एनआरसी लागू किसकी वजह से? आप जानती नहीं है एनआरसी किसकी वजह से लागू हुआ है? जी बोलिए। किसकी वजह से लागू हुआ है ये जानती नहीं तो फिर सवाल क्यों कर रही हैं? सर हम आपके सवाल जानना चाहते हैं कि आपकी क्या मतलब थ्योरी है। हाँ ठीक है, एनआरसी जनता मतलब मैं बताता हूँ एनआरसी है क्या आखिर में। पहली बात, एनआरसी उन लोगों के लिए है जो हिंदुस्तानी नहीं है, जो बाहर के देश, बंगाल से आए हैं, अफगानिस्तान से आए हैं, पाकिस्तान से जो आए हैं, जो आके यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं विदाउट प्रूफ जी, बिना किसी प्रूफ के वो यहाँ पे आके नौकरी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये लागू किया जाता है एनआरसी। और एनआरसी का कोई भी नुकसान भारत के देशवासियों से नहीं है। पता है एनआरसी क्या है, जनता भी जानती है, जनता जानती है एनआरसी क्या है। जो शाहीन बाग में चल रहा है आज स्ट्राइक, जो शाहीन बाग में आज जो स्ट्राइक चल रहा है वो गलत है। वहां पे जो भी हमने किया उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन उनको नहीं समझ रहे, तो हम क्या करें? एनआरसी तो लागू होके ही रहेगा, ये अमित शाह जी ने कहा है, तो ये होगा ही, ये देश के लिए अच्छा ही है। तो जो आप जानते हैं, सुनिए मैडम जी, देश का जो पॉपुलेशन है 125 करोड़ के ऊपर चला गया है। देश का दूसरा नंबर आता है पॉपुलेशन की वजह से। इसकी वजह क्या है? पॉपुलेशन की वजह क्या है? जो देश के अनिवासी भारतीय हैं उनके लिए लागू होता है, उनको हटा देंगे। एक तरफ रखो, बोलिए। इतना है तो हमारा देश इंप्रूव होना चाहिए था, पॉपुलेशन की वजह से हमारी अच्छी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी है। अभी ना आप लोग योजना के नाम में कुछ भी कर रहे, सिर्फ देखिए मैडम जी, नाम की योजनाएं एक मिनट कुछ भी काम की नहीं है। एक मिनट अगर आपको दर्द होगा तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, जिसके लिए वो क्या बोलते हैं उसको, दवाई निकलती है। अगर वो लगाएंगे तो ही कम होगी ना। हाँ, तो आप लगाए बिना ही कम हो करके बोलेंगे तो कम कैसे होगा? देश मतलब मोदी जी ने स्किल इंडिया डेवलपमेंट किया, वो एक दवाई का एग्जांपल दे रहा हूं मैं। स्किल इंडिया एक दवाई की तरह काम करता है। अगर दर्द इंसान को है तो वो वहां पे जाके अपना मरहम पट्टी करवाए ना। जी आप सही कह रहे हैं कि मरहम पट्टी करवाए, लेकिन उन लोगों तक ना दवाई नहीं पहुंच रही, उसके बारे में क्या बोल रहे हो? देखिए हर जिला, हर राज्य में ये स्किल इंडिया डेवलपमेंट का एक ब्रांच खुला हुआ है, लोग नहीं जा रहे, तो हम क्या करें? अब इसके अंदर हमारी गलती तो नहीं है, मोदी जी की गलती तो नहीं है ना। अवेयरनेस मोदी जी हर महीने तो लाते हैं अपने मोदी जी ऐप में। नुकसान के बारे में बोलना चाहिए। मैडम आप फोन यूज करती हैं, आप उसके अंदर देखती है नरेंद्र मोदी जी का ऐप है। हाँ, तो ऐप के अंदर लोगों को ढूंढना चाहिए ना। वहाँ पे लोगों को काम मिलने से ज्यादा ये होता है कि मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया। मोदी जी ने सब कुछ किया है मैडम, देश के लिए मोदी जी ने सब कुछ किया है, और युवाओं के लिए तो भी बहुत कुछ किया है।
हाँ ठीक है, अगर आपकी यही जिद है कि हाँ मोदी जी ने बहुत कुछ किया है तो हम कुछ और सवाल पूछेंगे। और मुझे कोई सवाल नहीं पूछना है, आप सवाल भी नहीं पूछिए और मुझे जवाब भी देना नहीं है। ऐसे आप अगर नहीं मुझे चाहिए नहीं, अगर आप मोदी जी को गलत कहेंगे तो हम यहाँ पे इंटरव्यू अपना देंगे ही नहीं। किसी को गलत नहीं मुझे नहीं चाहिए, हम चलते हैं, चलिए। प्रजापति जी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, छोड़ो। हाय गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचाने वाले हैं हम। और अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छा लगा तो अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए और बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अपनी राय क्या है मोदी जी को लेके नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सिर्फ मोदी जी को लेके नहीं और हमारी युवा पीढ़ियों को भी लेके कमेंट करना कि हमको क्या करना चाहिए, हम एज अ इंडियन देशवासी होके हमको क्या करना चाहिए वो भी आप लोग बताइए हमको। ठीक है, तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।